नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। किसान लगातार नए कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है। लगातार अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। बात विपक्ष की अगर यहां पर की जाए, विपक्ष भी लगातार किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और किसानों के साथ मिलकर सरकार से नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में किसानों को लेकर सरकार कितनी हितैषी है? यह भी बड़ा अहम सवाल है। लगातार कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, बसपा की बात की जाए तो लगातार सरकार से मांग की जा रही है किसानों के साथ खड़ा होकर कि जो है नए कृषि बिल को वापस लिया जाए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आराधना मिश्रा सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरे इस आंदोलन को लेकर वो कैसे देखते हैं, किसान आंदोलन को कैसे सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेंगे। आराधना मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन ये कब खत्म होगा, कब किसानों की मांगों पर सरकार विचार करेगी और कब ये आंदोलन को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा? उस दिन ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा जी। कितने दुख की बात है कि हमारा जो अन्नदाता है, जो देश को चलाता है, देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है, आज वो अन्नदाता इस कड़कड़ाती ठंड में, जाड़े में सड़कों पर बैठा है और सरकार अपने अहंकार में इतनी मस्त है कि वो देखना भी नहीं चाहती है, सुनना भी नहीं चाहती, बात भी नहीं करना चाहती। कई 1 दर्जन लगभग के राउंड ऑफ टॉक हो चुकी हैं, पर अभी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों की एक मांग है और जो जायज है, और पूरा देश कह रहा है कि जो 3 ये बिल लेकर के आए हैं वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। और इन पर चर्चा करने के लिए किसानों की मांग थी कि ये बिल लाने के पहले ना ही किसी किसान संगठन से बात की, ना ही किसानों की देश की राय ली, ना ही विपक्ष को इसमें शामिल किया गया। तो क्या वजह है कि सरकार ने सीधे सीधे इस मामले को बिल ला करके, ऑर्डिनेंस लेकर के और बिल ला करके उसको लागू कर दिया? अगर सरकार में जरा भी किसानों के प्रति कोई भी संवेदना है, देश की जनता के प्रति संवेदना है, तो सरकार को इसको स्थगित करना चाहिए और स्थगित करने के बाद वार्ता करनी चाहिए और जो संशोधन मांगे किसान सुझाव दे रहे हैं उस संशोधन को लाने के बाद ही इस कानून को लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आराधना जी, 2021 शुरू हो चुका है, कोरोना काल, हमने अलग अलग तरह की कोरोना काल में चीजों को देखा है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान और कोरोना को लेकर 2021 कितना अहम है, कितना खास है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2020 बहुत ही पूरे देश क्या पूरी दुनिया के लिए कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी के संक्रमण से बहुत दुखद रहा। बहुत सारे लोगों को, प्रिय लोगों को हमने खो दिया। और आज इस संक्रमण के बाद आप इसी से समझ लीजिए कि इस संक्रमण काल में भी अगर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है तो वो केवल किसान आंदोलन वो अपने लिए नहीं कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है इस देश के लिए। इस देश में जो क्रांति, हरित क्रांति आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय आई थी, जब देश आजाद हुआ था तब एक सुई नहीं बनती थी इस देश में। इस देश में जो आंदोलन हुआ, अगर इस देश की नींव किसी ने बनाई तो देश के किसानों ने इस देश की नींव को मजबूत किया है। अगर कोई भी सरकार उसको कमजोर करना चाहती है तो मैं मानती हूँ कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी, कि आज हमें देश के निर्माताओं के साथ, जो किसान है, जो देश की नींव को मजबूत करता है, हमारा पेट भरता है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये कोई नया आंदोलन नहीं है। अंग्रेजों के समय 1909 में भी ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसी तरह किसानों ने आंदोलन किया था और लगभग 9 महीने ये आंदोलन चला था और इसके बाद अंत में अंग्रेजी हुकूमत को ये कानून वापस लेने पड़े। मैं मानती हूँ। लेकिन आराधना जी, बड़ा अहम सवाल यह भी है कि जिस तरह से 4 मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश किसान संगठन लगातार कर रहे थे, 2 मांगों को सरकार ने माना है और वो मांगे दोनों जो है नीचे थी। यानी कि सबसे पहले मांग कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, उसके बाद तीनों बिलों को वापस लिया जाए, उसके बाद बिजली की और साथ ही पराली जलाने को लेकर तरह तरह की मांगे थी जिस पर सरकार विचार करने के बाद सरकार ने मान लिया। लेकिन
क्या लगता है आपको, जो एक बार फिर से बातचीत होनी है सरकार और किसान संगठनों की, जो मेन मांग है एमएसपी पर कानून और नए कृषि बिल को वापस लेना, क्या लगता है आपको आने वाला जो कल है वो कितना खास होगा? मेरा एक चीज स्पष्ट है जी कि किसान को उनकी एक मांगने थी कि क्यों नहीं सरकार इसकी शुरुआत इसको उस तीनों जो ये लाई है इसको स्थगित करे और स्थगित करने के बाद नए सिरे से बातचीत करें, जो संशोधन मांगे गए हैं वो संशोधन लेकर के आए और उसके बाद फिर इसको लागू करें। क्यों नहीं सरकार आप इस बात पे क्यों जिद करके बैठी है? किस बात का अहंकार? ये लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने चुना है उनको, वो किसान भी देश के नागरिक है जिन्होंने वोट दिया है, तो ये उनका अधिकार बनता है। अगर वो चाहते हैं कि ये तीनों मांगों को स्थगित किया जाए, नए सिरे से वार्ता की जाए, उसके बाद इस पे चर्चा होने के बाद ये कानून बने, तो इसमें क्या गलत है? इसमें आप दिक्कत क्या है सरकार को? अगर ये सही उनको लगता है कि ये जो उन्होंने कानून बनाए सही है, तो चर्चा के बाद भी यही कानून दोबारा लागू हो सकता है। सरकार अल्पमत में तो है नहीं, सरकार जो है लोक सभा में हो, राज्यसभा में उनका बहुमत है, तो वो फिर भी ला सकते हैं। पर ये जिद करके जो बैठे हैं, मैं मानती हूँ ये सरकार का सीधा सीधा अहंकार है। लेकिन आराधना जी, लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि नए कृषि बिल से सीधा किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसानों की समस्या आज से नहीं है, किसानों की समस्या एक लंबे वक्त से चली आ रही है, समाधान नहीं हुआ है किसानों की समस्या। ये तो तय करेगा किसान की ये बिल उसके पक्ष में है कि नहीं, ना सरकार तय कर सकती ना हम तय कर सकते हैं। अगर किसान जिसके लिए बिल लाए हैं सरकार कह रही है उनके पक्ष में है, और अगर वही कह रहे हैं कि गलत है, तो फिर इसमें संदेह कहाँ रह गया? फिर तो अगर जो लाभार्थी है अगर उसको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, तो ये कतई नहीं ठीक हो सकता है। एक लंबा वक्त बीत रहा है, दिन और तारीख बदल रही हैं, महिलाएं, बच्चे और पुरुष वहां पर, बुजुर्ग डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर। क्या सरकार उनका ख्याल नहीं रख सकती? क्या सरकार को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को खत्म करने को लेकर जो चर्चा है, बातचीत है, जो भी है, जिस भी तरह से इस पूरे मामले को खत्म किया जाए ताकि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वापस अपने घर को लौटे? ये सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। पूरी तरह से संवेदनहीन है सरकार। ना ही उनको जिस वक्त वोट लेना था तो उस वक्त तो उन्होंने बड़े वायदे किए थे, जनता के प्रति अपना आत्मीयता दिखाई थी। आज वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो महिलाएं अगर सड़कों पे बैठे हैं, ठिठुर रहे हैं, और सरकार उनका समाधान निकालने के लिए अपने वर्चस्व और अहंकार को किनारे रख करके बात नहीं कर सकती, तो मैं मानती हूँ कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह। लेकिन लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे किसान? खेतों में काम करें अपने, या फिर अपने हक की लड़ाई? मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो रही है जी। तो मैं शुक्रिया आपका आराधना जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि किसान जिस तरह से बारिश हुई, बारिश में भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे सड़कों पर दिल्ली की सीमाओं पर, और सरकार से सीधी यही मांग की जा रही है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।